बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा उन्वान है गज़ल और नज़्म। यानी गज़ल किसे कहते हैं, नज़्म से क्या मुराद है, नीज़ गज़ल और नज़्म में क्या फ़र्क है। नज़्म और गज़ल की डेफिनेशन, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नज़्म से क्या मुराद है या गज़ल से क्या मुराद है, नज़्म और गज़ल में क्या फ़र्क है। तो ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में भी पूछा जाता है और इसमें बहुत से एमसीक्यूज भी हैं। लिहाजा अपना पेन या अपने हाथ में रखें और मेरे साथ साथ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन करते जाएं। नज़्म के लुग़वी मानी तंजीम और तरतीब के हैं। तो नज़्म के लुग़वी मानी क्या है, तंजीम और तरतीब। जैसा कि ये सामने आप देख रहे हैं, गज़ल, गज़ल किस जुबान का लफ्ज़ है, अरबी जुबान का, और ये सिंफ किसकी इजाद है, इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन दी जाती हैं, ईरानियों की। इसी तरह से गज़ल का हर शेर डैश होता है इकाई। तो इसलिए मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूँ कि जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये जितने भी अभी मैंने बताए हैं कि ये सब के सब जो है ये बोर्ड में आपसे पूछे जाते हैं। नज़्म के लुग़वी मानी तंजीम और तरतीब के हैं, यानी लफ्ज़ों को मुनज़्ज़म अंदाज में खूबसूरती से तरतीब दिया जाए तो उससे नज़्म वजूद में आती है। लिहाजा लफ्ज़ों को जितने खूबसूरत अंदाज से तरतीब दिया जाएगा, जितना खूबसूरत अंदाज में उनको पेश किया जाएगा, तो वो नज़्म कहलाती है। नज़्म के लुग़वी मानी है तंजीम तरतीब। आम मफ़हूम के मुताबिक तो हर कलामे मंजूम नज़्म है, यानी हर वो कलाम जो कि तरतीब देकर लिखा गया हो, जो मुनासिब अंदाज में, खूबसूरत अंदाज में लिखा गया हो, आम मफ़हूम में तो उसको नज़्म ही कहते हैं। लेकिन इस्तिलाहे सुखन में नज़्म ऐसी मुसलसल और मरबूत सिन्फ है। मरबूत कहते हैं रब्त, जिसमें रब्त पाया जाए। लेकिन इस्तिलाहे सुखन में नज़्म ऐसी मुसलसल और मरबूत सिन्फ है जिसका एक मरकजी ख्याल होता है। ये बेटा आपने याद रखना है, गज़ल का मरकजी ख्याल नहीं होता, ठीक है, लेकिन हर नज़्म का एक मरकजी ख्याल होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी तक छोटी क्लासों में आपने जो नज़में पढ़ी, अभी 10th में भी आप एक नज़्म पढ़ेंगे, ऊंट की शादी। इसी तरह से छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा बरसात की बहारें, बारिश, बादल। तो मुख्तलिफ उन्वानात से आपने नज़्म पढ़ी। तो जो भी नज़्म का एक नाम होता है, एक उन्वान होता है, उसी पर पूरी नज़्म जो है मुसलसल उसी पर लिखी होती है। अगर बारिश के बारे में लिखी हुई है तो बारिश के बारे में ही मुख्तलिफ तरीके से उस पर जो है वो शायर अपना इजहार ख्याल करता है। इसी तरह से बादल के बारे में लिखा है तो बादल के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह से आपके ग्रेड 10 में एक नज़्म है ऊंट की शादी, तो उससे मुतल्लिक मज़ाहिया अंदाज में एक पूरा किस्सा और सिलसिला बयान किया गया है। तो लिहाजा नज़्म जो है वो एक ऐसी मुसलसल और मरबूत सिन्फ है। सिन्फ है शायरी की एक किस्म है। सिन्फ कहते हैं किस्म को, यानी शायरी की एक ऐसी मरबूत, यानी जिसको जो है अरेंज करके लिखा गया हो और तसलसल में लिखी गई हो, यानी जो टॉपिक होता है नज़्म का मुसलसल उसी के बारे में लिखा जा रहा हो, जिसका एक मरकजी ख्याल होता है, जिसका एक थीम होता है, ठीक है। शायर इस मरकजी ख्याल को जहन में रखकर दाखिली और खारजी तासुरात कलम बंद करता है, यानी उसी सेंट्रल आइडिया को, उसी मरकजी ख्याल को फोकस करके शायर जो है दाखिली, यानी जो उसकी अपनी फीलिंग होती है और जो आसपास लोगों के तासुरात होते हैं, जो लोग महसूस करते हैं, लोग जो ऑब्जर्व करते हैं, उनको वो कलम बंद करता है, लिखता है। नज़्म के लिए हैत और मौजू की कोई पाबंदी नहीं होती। पूरी नज़्म एक बहर में होती है। इसमें कवाफी का एक मुअय्यन निज़ाम होता है। ये कवाफी का लफ्ज़ आपने याद रखना है, क्योंकि आपसे पूछा जाता है कि काफिया की जमा क्या है। तो काफिया की जमा है कवाफी, यानी नज़्म जो है वो एक ही वजन पे होती है और उसमें काफिये का एक मुअय्यन यानी मखसूस निज़ाम होता है। उर्दू शायरी को मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मौलाना हाली, अलामा मोहम्मद इकबाल, जोश मली आबादी, हफीज जालंधरी, जफर अली खान,
एहसान दानिश और फैज अहमद फैज ने नज्म की दौलत से माला माल किया। अब अगर फिक्रे को समझ के पढ़ेंगे बेटा, सेंटेंस को समझ के पढ़ेंगे तो इसमें ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। इसमें यह है कि उर्दू शायरी में हमें ज्यादातर मोहम्मद हुसैन आजाद, मौलाना हालिया नामा, मोहम्मद इकबाल और हफीज जालंधरी, जफर अली खान, एहसान दानिश और फैज अहमद फैज की नज़में पढ़ने को मिलती हैं। तो अब इस पूरी मतलब जो टॉपिक है नज्म का, उसमें आपने 4-5 चीजें पढ़ी कि नज्म के लुग़वी माने तंजीम और तरतीब के हैं। और वैसे तो हर जो कलाम अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से लिखा जाए उसे नज्म ही कहते हैं, लेकिन इस्तिलाह सुखन में, लेकिन स्पेसिफिकली जो ऐसा मुसलसल और मरबूत, ये एक ऐसी मुसलसल और मरबूत सिन्फ है, यानी ये एक ऐसी किस्म है जिसका एक सेंट्रल आइडिया होता है, एक मरकजी ख्याल होता है, एक थीम होता है, और शायर जो है उसी थीम को, उसी मरकजी ख्याल को जहन में रख के, उसी उन्वान को, उसी टॉपिक को जहन में रख के, जो उसकी अपनी फीलिंग्स होती है और जो आसपास के लोग फील करते हैं, उनको खूबसूरती से लिखता है। और नज्म के लिए हेत और मौजू की कोई पाबंदी नहीं होती, पूरी नज्म एक बहर में होती है और उसमें एक काफिये का खास निज़ाम होता है। और उसके बाद उर्दू शायरी में चंद जो है नज्म लिखने वालों के नाम बताए गए हैं आपको, ठीक है। अब हम आते हैं गजल की तरफ। गजल अरबी लफ्ज है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि यहाँ आगे ये भी लिखा है कि इस सिन्फे सुखन को, सुखन कहते हैं बात, सिन्फ किस्म यानी बात करने की किस्म। तो बेटा नज्म भी बात करने की किस्म है ना, और नसर जो सादा अल्फाज में लिखा होता है वो भी बात करने की एक किस्म है। सिन्फ है, उसमें आपसे सीधे तरीके से बात की जाती है, नज्म में आपसे शायरी के अंदाज में बात की जाती है। तो नज्म भी शायरी की किस्म है, गजल भी शायरी की किस्म है। तो गजल की जो सिन्फ है बात करने की, यानी गजल के अंदाज में बात करने की जो किस्म है, ये आपको समझाने के लिए कह रही हूँ, आपने ऐसे याद नहीं करना, ना ऐसे लिखना है। तो इस सिन्फ को यानी गजल को ईरानियों ने राइज किया, यानी सबसे पहले ईरानियों ने इस सिन्फ को इजाद किया, उन्होंने गजल जो है वो लिखनी शुरू की। तो आपने इस दोनों के फर्क को याद रखना है कि गजल जो है ये लफ्ज अरबी जुबान का है, लेकिन इस सिन्फे सुखन को ईरानियों ने राइज किया। गजल के लुग़वी मानी है औरतों से या औरतों से बातें करना या औरतों के बारे में बातें करना। अब इसमें 3 MCQs है, ये अरबी जुबान का लफ्ज है और ये सिन्फे सुखन जो है इसको ईरानियों ने राइज किया। और गजल के लुग़वी मानी है औरतों से बातें करना या औरतों के बारे में बातें करना के हैं। हिरन जब, अब इसके आगे मतलब इसको डेफिनेशन कह लें या ये कि उस कैफियत को बयान किया गया है कि हिरन जब खौफजदा होकर दर्दनाक चीख मारता है तो उसे भी गजल कहते हैं। अब इसका मतलब ये है कि बेटा जब हिरन शिकारी हिरन का शिकार करता है और उसको देखता है अब शिकारी कि अब उसकी जान नहीं बचेगी, उस वक्त वो जब मौत को सामने अपने करीब देखता है तो उसके हल्क से उस जो एक खौफनाक चीख, दर्दनाक आवाज निकलती है, तो उसे भी गजल कहते हैं। अब इस बात का जिक्र करने का यहाँ मकसद ये है कि उस वक्त जब हिरन को अपने सामने मौत नजर आ रही होती है तो उसके हलक से जो एक खौफनाक चीख, दर्दनाक चीख निकलती है, तो उसमें एक खास किस्म का सोजो गुदाज दर्द पाया जाता है, ठीक है। तो गजल में भी बेसिकली सोजो गुदाज और जो है पाया जाता है, इसलिए यहाँ इस बात को बयान किया गया है। अगरचे गजल भी नज्म ही होती है, लेकिन इस्तिलाह में गजल शायरी की वो कदीम किस्म है, कदीम कहते हैं पुरानी किस्म है, जिसमें हुस्नो इश्क की मुख्तलिफ कैफियत का जिक्र सोज से किया जाता है या दर्दो सोज से किया जाता है, सोजो गुदाज से किया जाता है। सोज भी दर्द को ही कहते हैं, ठीक है। यानी कहते हैं कि अगरचे गजल भी जो है वो नज्म की तरह होती है, लेकिन इस्तिलाह में, यहाँ भी आपने पढ़ा ना इस्तिलाह सुखन में, लेकिन इस्तिलाह में गजल शायरी की वो पुरानी किस्म है, वो कदीम किस्म है, जिसमें हुस्नो इश्क की मुख्तलिफ कैफियत जो होती हैं उनका जिक्र जो है वो दर्दो सोज से, दुख से, दर्द सोजो गुदाज से किया जाता है। ये शायरी की दाखिली कैफियत, ये शायर की दाखिली कैफियत की आईनादार होती है, यानी शायर जो है वो दिल से क्या महसूस करता है। दाखिली दाखिल से है, दाखिल का मतलब होता है इंटरनल, यानी
शायर की दिल की कैफियत की आईनादार होती है, उसको जाहिर करती है। अब गज़ल के मौज़ूआत में इतनी वुसअत आ चुकी है कि मज़ामीन के एतबार से ये इंसानी ज़िंदगी के जुमला पहलुओं का अहाता करती है। यानी अब गज़ल जो है इसके जो मौज़ूआत हैं ये सिर्फ हुस्न इश्क तक जो है वो महदूद नहीं रहे, बल्कि ये इंसानी ज़िंदगी के बहुत से पहलुओं का अहाता करती है। जैसा कि अभी मैं आपको अगले पैराग्राफ में मिसाल दूंगी, गज़ल का हर शेर एक इकाई होता है। तो यहाँ पे ये डिफरेंस है जो आपसे पूछा जाता है कि नज्म और गज़ल में क्या डिफरेंस है। तो आप यहाँ पढ़ा आपने कि नज्म का एक मरकजी ख्याल होता है, एक उन्वान होता है जिस पर पूरी नज्म उसी मरकजी ख्याल के मुताबिक होती है, जबकि गजल में ऐसा नहीं होता। इसका हर शेर एक इकाई का मतलब होता है कि वो अपनी जगह मुकम्मल होता है, ठीक है। उस एक शेर में पूरा टॉपिक बयान कर दिया जाता है और पूरी गजल एक बहर में होती है, यानी एक ही बहर में एक ही वजन पे होती है। इसके मतलब के दोनों मिसरे हम रदीफ व हम काफिया हैं। आप रदीफ और काफिया के बारे में पढ़ चुके हैं कि मिसरे के आखिर में जो अल्फाज जो है वो बहू दोहराए जाते हैं, उनको रदीफ कहते हैं, और रदीफ से पहले हम आवाज अल्फाज जो है वो काफिया कहलाते हैं। तो इसके मतला कहते हैं। गजल का पहला शेर जो है वो मतला कहलाता है। तो मतला के दोनों मिसरे हम रदीफ और हम काफिया होते हैं। जैसे कि आपने मीर तकी मीर की गजल अभी हाल ही में ग्रेड 9 में पढ़ी है कि हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। तो इसमें आप देखें कि ये मतला है गजल का, और इसके दोनों मिसरे जो हैं वो हम काफिया और हम रदीफ हैं। इसमें रदीफ भी है, की सी है, और हुबाब और शराब इसमें काफिया भी है। तो मतला के दोनों मिसरे हम काफिया और रदीफ होते हैं, जबकि दीगर अशार का हर दूसरा मिसरा हम काफिया और हम रदीफ होता है। जबकि जो शेर नंबर 2, 3, 4, 5 जो बाकी अशार होते हैं उनके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ नहीं होते, बल्कि दूसरा मिसरा हम काफिया और हम रदीफ होता है। मैं आपको इसी गजल की मिसाल दूंगी क्योंकि आप बच्चे अभी ग्रेड 9 में पढ़ के हैं। जैसे इसी गजल का जो दूसरा शेर था वो था नाज की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। तो नाज की उसके लब की क्या कहिए, अब इसमें ना तो काफिया है और ना ही रदीफ है, की सी है रदीफ थी इसकी, और इसका जो काफिया था वो हुबाब और शराब के वजन पे था। तो इस दूसरे शेर के पहले में मिसरे में ना आपको काफिया मिलेगा और ना ही रदीफ। इसी तरह से अगर मैं तीसरा शेर पढ़ूं तो वो है चश्मे दिल खोल उसी आलम पर, यहाँ की औकात ख्वाब की सी है। तो इसके भी दूसरे मिसरे में काफिया और रदीफ है, जबकि पहले मिसरे में काफिया और रदीफ नहीं है। लिहाजा आपने यहाँ पढ़ा कि जो गजल है इसका हर शेर अपनी जगह मुकम्मल होता है, पूरी गजल एक बहर में होती है। इसके मतलब के दोनों मिसरे यानी जो पहला शेर होता है उसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होते हैं, जबकि दीगर अशार का हर दूसरा मिसरा हम काफिया और हम रदीफ होता है। इसको आपने बड़ा क्लियरली इस पॉइंट को अपने जहन में रखना है कि इसके मतलब के दोनों मिसरे यानी पहले शेर के दोनों मिसरे हम रदीफ और काफिया होते हैं, जबकि दीगर अशार का हर दूसरा मिसरा हम काफिया और हम रदीफ होता है। मीर तकी मीर, अब ये जैसे कि ऊपर आपने मशहूर नज़म लिखने वालों के नाम पढ़े, इसी तरह से मीर तकी मीर, असदुल्ला खान गालिब, दाग दहलवी और फैज अहमद फैज के अलावा बहुत से नुमाया गजल गो शोरा मौजूद हैं। और लास्ट में स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि नज्म और गजल में क्या फर्क है, तो उम्मीद है अब सारे लेक्चर के बाद आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन नहीं रही होगी। और जैसा कि ये आपने देखा है कि जो नज्म है उसका एक मरकजी ख्याल होता है, जबकि गजल जो है उसका कोई उन्वान नहीं होता, उसका कोई मरकजी ख्याल नहीं होता, बल्कि उसका हर शेर जो है वो एक इकाई होता है और हर शेर अपना एक अलग मानी रखता है, जबकि नज्म जो है वो एक ही मरकजी ख्याल के गिर्द घूमती है, उसका एक उन्वान होता है। जैसे मैंने बताया आपको कि नज्म का कोई ना कोई नाम होता है, जैसे आपने पढ़ा बरसात की बहारें, इसी तरह से ऊंट की शादी, बारिश, बादल और माल गोदाम रोड, मुख्तलिफ ये नज्मों के नाम हैं। तो जो भी नज्म का मरकजी ख्याल जब उसका उन्वान होता है वो उसके गिर्द घूमती है, जबकि गजल का जो हर शेर है वो अपनी जगह मुकम्मल होता है
और इसका कोई उन्वान नहीं होता, हर शेर दूसरे से मुख्तलिफ होता है। जैसे कि मैं आपको ग्रेड 9 की आपकी गज़ल की बार बार मिसाल इसलिए दे रही हूँ कि आप में से मोस्टली बच्चों को एक तो वो गज़ल याद भी है, और लिहाजा अगर मैं मिसाल दूंगी तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। मीर तकी मीर की गज़ल जो कि अभी मैंने आपको काफिया और रदीफ के लिए उसकी मिसाल दी है, कि पहला जिसका शेर है कि हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। अगर आप इस शेर पे गौर करें तो इसमें जो है वो दुनिया की बेसबाती के बारे में बताया गया है, जबकि दूसरा शेर बिल्कुल ही डिफरेंट है। नाज की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी गुलाब की सी है। उसमें जो है वो शायर जो है वो महबूब के हुस्न की तारीफ करता हुआ नजर आता है। और फिर उससे जब अगला शेर है तो चश्मे दिल खोल उसी आलम पर, यहाँ की औकात ख्वाब की सी है। तो ये बिल्कुल पिछले शेर से जो है वो डिफरेंट है। और फिर एक इसी गजल का अगला शेर है, बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इस तरह की सी है। मुख्तसरन ये कि हम कह सकते हैं कि गजल का हर शेर ख्याल और मौजू के लिहाज से अपनी जगह न सिर्फ मुकम्मल होता है, बल्कि हर शेर एक नया ख्याल और मौजू पेश करता है। मसलन किसी शेर में मोहब्बत और हुस्न इश्क की बात होती है, जैसे कि मैंने अभी आपको मीर तकी मीर के पहले शेर की मिसाल दी। तो किसी शेर में दुनिया की बेसबाती का नक्शा पेश किया जाता है, किसी शेर में कोई इखलाकी नुक्ता बयान होता है, और किसी शेर में मनाज़िर फितरत की तस्वीर कशी होती है। लिहाजा मीर तकी मीर की जो गज़ल है वो इस जो मैंने अभी सारी डेफिनेशन आपको बयान की है इसकी बेहतरीन मिसाल है। अगर गज़ल के तमाम अशार एक ही मौजू पर हों तो उसे गज़ल मुसलसल कहते हैं। यानी ऐसा भी हो सकता है कि गज़ल के तमाम अशार जो हैं वो एक ही मौजू पर हों, हर शेर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट मौजू पर ना हो। अगर कोई ऐसी गज़ल होगी तो उसे गज़ल मुसलसल कहते हैं। लिहाजा इसी तरह से जो गज़ल का हर शेर होता है वो दूसरे से डिफरेंट होता है, एक इकाई होता है, अपनी जगह मुकम्मल होता है, और नज्म का एक उन्वान होता है, जबकि गज़ल का कोई उन्वान नहीं होता। लिहाजा अब आपको समझ आ गई होगी। इसके अलावा नज्म जो है उसमें सोजो गुदाज जो है उसका लाजमा नहीं, यानी उसके लिए लाजम नहीं, जबकि गजल जो है उसमें सोजो गुदाज पाया जाता है। और जो सोजो गुदाज और शिकवा लफ्जी यानी दर्दो गम की और जुदाई की कैफियत बयान करना जो है वो गजल का खासा है, या जो गजल में बयान की जा सकती है वो नज्म में मुमकिन नहीं। इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो शिकवा लफ्जी जो है वो गजल में मुमकिन है वो नज्म में नहीं, और जो सोजो गुदाज जो है वो गजल का खासा है वो नज्म का नहीं। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। इसके साथ ही इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह।